हमारा तो एक ही है सपना, आर्गन में किचन गार्डन हो अपना। और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक गार्डन पटना। राम राम दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको अपने गार्डन से रेगुलर सब्जी चाहिए तो हर एक 20-25 दिन के अंतर पर बीज बोते रहिए। अभी मई का अंतिम सप्ताह है और एक सप्ताह पहले हम नेनुआ का बीज डाले हैं, जिसको उगे हुए भी 4 दिन हो गया। अभी देखिए इतना बड़ा तैयार हुआ है। तो बीज बोकर हम उसको इस तरह टोकरी से दिन में ढक कर रखते थे और बेल के नीचे रहने से थोड़ा उसमें तीखा धूप और मतलब सीधा धूप नहीं लगता था, तो और पानी का छिड़काव थोड़ा करते जाते थे। उगने के बाद उसको धूप में रहने दिए और फिर भी सीधा धूप से बचा के ही रखे हैं। थोड़ा रात में हटा देते थे टोकरी और सुबह का धूप ठीक से लग गया तो डायरेक्ट सुबह का धूप लगा दिए और उसके बाद से फिर टोकरी से ढक दिए, तो उसमें से टोकरी से छन छन कर धूप उसमें पौधा में लग रहा था और इस तरह से हमारा पौधा तैयार हो गया और झुलसने से बच भी गया। तो अगर हमारा नर्सरी तैयार करने का तरीका आपको पसंद आया होगा तो कमेंट कर बताइएगा, और आप लोग किस तरह से तैयार करते हैं ये भी हमको बताने का कष्ट करिएगा। तो इस तरह से अगर आप निरंतर बीज बोते रहिएगा तो आपको भी मेरी तरह बम्पर हार्वेस्टिंग मिलेगा। हम तो भगवान की कृपा मानते हैं और हमको कि इतना अच्छा साग सब्जी का फसल मिल रहा है। सारा हार्वेस्टिंग जो मेरा है ये शाम का है, तो शाम में तो थोड़ा सा है कि उतना दिखता नहीं है। तो जब हम सुबह उठे हैं तो देखे कि फिर जड़ में एक खीरा पड़ा हुआ है, तो फिर खीरा का हार्वेस्टिंग किए हम। और 4-5 तो ककड़ी हमको मिला ही था पहले शाम में ही, फिर रात भर में हम क्या बताएं फिर 4-5 ये ककड़ी तैयार हो गया, बड़ा तैयार हो गया। तो फिर उसको हार्वेस्टिंग किए हैं और सब कुछ। और देखिए ये जो पुराना हो गया मेरा लौकी का पौधा, बेल पुराना हो गया है, 2-3 महीना हो चुका है, तो उसमें से अब हमको हार्वेस्टिंग थोड़ा मिल रहा है और बहुत लंबा लौकी भी नहीं हो रहा है। उसमें खैर हम कुछ खाद पानी और जो तरकीब है वो भिड़ाएंगे तो हो सकता है कि फिर लंबा हो, लेकिन उससे पहले हम ये देखिए हमारा 2 लौकी का बेल तैयार हो चुका है और हमको लगता है कि जून अंतिम सप्ताह से उसमें से भी हमको हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने ज़रूरत के हिसाब से सब्ज़ी अपना गार्डन में ही उपजा लेते हैं और हमको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा लगन और भगवान की कृपा, तो ऊपर वाले की कृपा होगी और मेहनत थोड़ा लगन, इससे तो हमको लगता है कि सब्ज़ी तो आपको भी खरीदना नहीं पड़ेगा और आप ऑर्गेनिक सब्ज़ी का आनंद उठाइएगा। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि बहुत टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम 12 घंटा ये लगे रहें नीचे पेड़ के नीचे बैठे रहें जाके, और भी तो घर में काम रहता है ना। तो हम क्या करते हैं कि 2 घंटा सुबह में थोड़ा सा उसमें हम टाइम दे दिए और फिर शाम में थोड़ा सा टाइम दे दिए बस। और शाम में हम कीटनाशक का छिड़काव भी बहुत जल्दी नहीं कर पाते हैं। ये क्या है कि हम पानी के धार से मिलीबग्स है या जो कीड़ा मकोड़ा लगा हुआ है उसको हम पानी के धार से हटाते रहते हैं, और इस तरह से हटाते रहने से फिर नहीं लगता है कीड़ा। हाँ, मिट्टी खूब अच्छा उपजाऊ हम बनाते हैं। उपजाऊ मिट्टी रहेगा तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता रहता है और वो अपना बचाव खुद ही करता है। तरीका कैसा आपको लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।